अच्छा कौन सा मेथड होना चाहिए, कौन सी क्लास होनी चाहिए? हाँ, होम पेज का। यार 1 2 3 4 8 बता रहे हैं ना। एक तो लॉगिन, जिसका नाम रखे कॉमन लॉगिन मेथड्स। अकाउंट नाम गलत रखा, इसको ऐड शिफ्ट आर, यहाँ से भी क्या होता है, चीज़ें रिफैक्टर होती हैं, ऐड शिफ्ट आर। और कॉमन इसको रखते हैं मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग है मॉड्यूल ना, अकाउंट कोई मॉड्यूल नहीं है। देखो एप्लीकेशन, अब ये मॉड्यूल क्यों है, सब मॉड्यूल क्यों? कंपनी में आपस में टीम में ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये मॉड्यूल है, ये क्या है, सब मॉड्यूल है या क्या है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आओ कंपनी में, तुम अकाउंट को मॉड्यूल मानो, तुम उस हिसाब से काम करना शुरू करोगे। अब जो 7 लोग और काम कर रहे हैं, तुम्हारा काम देखेंगे तो अपना सिर खुजलाएंगे ना। भाई देखो, सबके टाइम का पैसा क्लाइंट पे कर रहा है ना, इसलिए बड़ा ध्यान से। ऐसा नहीं, तुम्हें बहुत अच्छा काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस वो काम करने की ज़रूरत है जो जैसा तुम्हारी टीम कर रही है, जैसा तुम्हारा बिजनेस है, जैसा तुम्हारे ऊपर का बैठा हुआ आदमी तुमसे चाहता है। ऐसा नहीं कि तुम्हें लगा वो गलत है और तुम उसके ऊपर के आदमी के पास पहुंच गए, वो तुम्हें पहले भगा देगा। समझ रहे हो? इसलिए सही गलत नहीं कुछ होता, क्या चल रहा है, क्या फॉलो हो रहा है। एक दिन में अगर मान लो कुछ गलत है, सही करना है, तो उसका एक प्रोसेस होगा। पहले उसको करने से पहले ऐसा होगा, अगर तुम कहोगे सर, ऐसे नहीं तुम बदल करने लगोगे, तुम कंपनी में ये दोगे कि यार ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे किया जा सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है, ऐसा नहीं चीज़ गए बदल दिए या नया करने लगे। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है ये, उसके बात होगी। एक आदमी से कहा जाएगा तुम इसके ऊपर तो अच्छा तुम बोल रहे हो ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तुम इसका एक मॉडल बना के दिखाओ। तुमने 4 दिन का टाइम लिया, वो अपना काम करते रहे, साथ में वो भी चीज़ बना के दिखाई। फिर तुमसे कहा जाएगा इस मॉडल को जरा अलग अलग प्रोजेक्ट पे या जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है वहाँ टेस्ट करके देखो। ऐसे नहीं सोचे बना दिए और हर जगह डाल दें, पता चला कोई दिक्कत होता। यही तो टेस्टिंग है। वहाँ तुम अपने कोड के उस इम्प्रूवमेंट के लिए अपने कोड की भी टेस्टिंग करोगे कि वो चीज़ हर जगह सही बैठ रही है कि नहीं। तो ये देखो, इस तरह से बनाते चले जाओगे कॉमन मार्केटिंग मेथड्स। और माई होम पेज है ना, कॉमन माई होम मेथड्स। और सेल्स, सपोर्ट, ऐसे ऐसे करके बनाते जाओगे, तुम्हारी 9 क्लासेस बन जाएंगी। अच्छा, ये कोड कहाँ रखोगे? जैसे कि मार्केटिंग पे माउस ओवर करना और अकाउंट्स पे क्लिक करना। ये मेथड कहाँ रखें? मार्केटिंग कहाँ है मेरा? कॉमन मार्केटिंग में गो टू अकाउंट पेज। अच्छा ये बताओ, ठीक है, माई होम पेज से तुम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन इस माई होम पेज पे पहुँचने के लिए, सॉरी इस पे अकाउंट से पहुँचने के लिए तो ये था ना कि ये काम कहाँ कर रहे हो? क्या मार्केटिंग पे कर रहे हो? होम पेज पे कर रहे हो ना यार। अभी तुम मार्केटिंग पे कहाँ गए हो? जब होम पे पहुँचोगे तो होम से तुम कहाँ जाना चाहोगे? मार्केटिंग पे, मार्केटिंग के अकाउंट्स पे या सेल्स के अकाउंट पे या किसी पे कहीं भी जाना चाहोगे। कहाँ से? मतलब माई होम पेज पे ये चीज़ है ना। ध्यान से देखो, एक फंक्शनैलिटी हम बनाना चाहते हैं जिसका नाम रहे गो टू अकाउंट पेज। इसका नाम बदलो यार, बिल्कुल, या मार्केटिंग लिखा है ऊपर ना, तो इससे समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है, मार्केटिंग के अकाउंट, गो टू अकाउंट पेज। लेकिन ये पे मेथड यहाँ नहीं होना चाहिए। ध्यान दो इस बात पे, इस चीज़ से एग्री करते हो कि नहीं ये ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान से देखो,
मार्केटिंग, अच्छा अकाउंट पे कहाँ से जाते हो? मार्केटिंग पे पहुँच के अकाउंट पे जाते हो? नहीं, पहले तो लॉगिन करके होम पे जाते हो ना, होम से मार्केटिंग पे जाते हो ना। होम पे खड़े खड़े मार्केटिंग पे माउस ओवर करके, ये मार्केटिंग किसका एलिमेंट है? होम का है ना। फिर यहाँ से माउस ओवर करके और अकाउंट्स पे क्लिक करके अकाउंट पे पहुँच जाते हो। तो ये मार्केटिंग पे माउस ओवर करना और अकाउंट्स पे क्लिक करना, ये किस मॉड्यूल का कोड है? होम पेज का ना। देखो यही थोड़ी सी कंफ्यूजन चीज़ है, और लगभग 70% लोग शुरू में ये मॉडल जब अपनाते हैं तो गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं मालूम है? कि कहीं का मेथड कहीं बना देते हैं। अगर अभी की बात करें हम, तो अभी कहीं का मेथड कहीं बना हुआ है, ये ध्यान देना। ये फंक्शनैलिटी, मार्केटिंग के मेथड्स क्या है जानते हो? मार्केटिंग के अकाउंट्स के, जब अकाउंट्स पे पहुंच गए, अब जो मेथड्स हैं वो किसके हैं? भाई हमने 8-9 पार्ट में बांटा है ना। बांटा क्यों है भाई? तरीके से जो चीज़ जहाँ की है वहाँ उसको रख दे। अगर उल्टा पुल्टा रख दोगे तो ढूंढोगे कैसे भाई? इसीलिए तो बांट रहे हैं कि यार 250, 300, 400 मेथड बनने वाले थे। हमने कहा नहीं, इसको क्या करो, ब्रेक करो मॉड्यूल्स में। तो सही जगह का कोड सही जगह रखना होगा ना। बोलो, ये दिमाग काम करता है? तो ये जो मेथड है गो टू अकाउंट पेज, ये यहां नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कहां? शायद कॉमन माई होम मेथड्स। और यही नहीं, गो टू अकाउंट पेज काफ़ी। गो टू अकाउंट भी, अब नहीं अच्छा इसका नाम क्या रखें? गो टू अकाउंट यार, लेकिन कॉमन है माई होम से तुम मार्केटिंग के अकाउंट पे भी जा सकते हो, और माई होम से तुम सेल्स के अकाउंट पे भी जा सकते हो। तो शायद तुम ऐसे बनाओ मेथड, गो टू, कोई अंडरस्कोर मत लगाना नाम वाम में बेवजह, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखो। ये मेथड्स के नाम बस याद रखना, वो रूल, पहले लेटर्स स्मॉल और बाकी के लेटर्स कैप्स में, ये स्टैंडर्ड है, ऐसे नाम रखना। गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज, गो टू सेल्स अकाउंट पेज, ऐसे करके हम क्या बनाएंगे? अलग अलग मेथड्स। देखो इसमें यही सबसे बड़ी चीज़ समझनी है। हाँ सर बोलिए। हमें पता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है हमारा। हाँ तब याद रखना, डिवाइड क्यों कर रहे हो? ये रूल है भाई, डिवाइड एंड कोड, चीज़ों को बांट करके कोड करो। रीज़न इतना है कि एक ही जगह सारा रख दोगे तो यूज़ करना क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? चीज़ों को बांट देंगे। हम पहले सोच रहे थे जो कॉमन चीज़ें हैं एक जगह रखेंगे, फिर सोचा हमने कहाँ रखेंगे? 9 क्लासेस बनाते हैं, हर मॉड्यूल के लिए एक क्लास, और उस मॉड्यूल के जो मेथड्स होंगे, जो कोड होगा, वो उस मॉड्यूल के अंदर रखेंगे कहीं और। अच्छा जैसे देखो इसमें क्या फंक्शनलिटी होगी मार्केटिंग में, बताओ। यहाँ पहुँच गए, अब ये मार्केटिंग मॉड्यूल है। कौन कौन मार्केटिंग मॉड्यूल है ये बताओ? ये तो मार्केटिंग मॉड्यूल दिख रहा है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर अगर हम लीड्स पे क्लिक करें तो क्या ये मार्केटिंग मॉड्यूल नहीं है? भाई है तो मार्केटिंग के अंदर ना। तो हाँ, मार्केटिंग के अंदर कई मॉड्यूल, देखो मार्केटिंग एक मॉड्यूल है, इसके अंदर 6, 7, 8 क्या है? सब मॉड्यूल, सब कुछ मार्केटिंग के अंदर है ना। तो हर मेथड पे जो वर्क करना है उसका कोड कहाँ लिखेंगे? मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी कोड होगा सब कॉमन मार्केटिंग मेथड्स में लिखेंगे। यहाँ लिखोगे पब्लिक वाइड। अच्छा यहाँ क्या मेथड लिखोगे? मान लो तुमको लीड क्रिएट करना, तो क्या करें?
मेथड बना दे। मार्केटिंग लीड लिखने की जरूरत नहीं, सॉरी, क्योंकि ये मेथड किसके हैं, मार्केटिंग के मेथड से, तो क्रिएट लीड। अब यहाँ क्या क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा लिखेंगे, हमारे पास है ना वेब यूटिल, तो उसका ऑब्जेक्ट बना के डॉट क्या, क्लिक, फिर डॉट ये, फिर डॉट वो, इस तरह से करके मेथड्स कॉल करेंगे। लेकिन ये बताओ, मेरे पास एक काम और है, लीड क्रिएट करना, और एक है लीड क्रिएट करना और एक है क्रिएट लीड एंड डिलीट। ये दोनों फंक्शनलिटी किसकी हैं, मार्केटिंग की ना। एक है लीड क्रिएट करना, एक है लीड क्रिएट करना और डिलीट करना। तो इसलिए अगर यहाँ कोड लिखेंगे तो दोनों जगह सेम ही कोड लिखेंगे ना भाई। 10 लाइन इसकी भी कुछ कॉमन होंगी, इसकी भी क्या होंगी, कुछ कॉमन होंगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या, डिलीट कर, है ना। लेकिन इसीलिए चीज़ों को ब्रेक करके रखें। क्रिएट का मेथड जब बना दिया है, जहां क्रिएट एंड डिलीट करना होगा वहां क्रिएट का मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। वही कोड दोबारा नहीं लिखें। तो याद रखो, रीयूजेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे क्या करें, रीयूज करें। तो चलो अच्छे इस तरह से बनाते चले गए, और मान लो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कॉमन मार्केटिंग नहीं, किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, लॉगिन कहाँ चला गया है, कॉमन लॉगिन में ना, क्या नाम है उसका, न्यू अब ऐसे कोड हो रहा है। लॉगिन ऐसे, फिर इसके बाद कहाँ जाना है, मान लो मार्केटिंग पे काम करना है, तो फिर हम लॉगिन से कहाँ पहुँचे, होम पे, होम मॉड्यूल पे। तो फिर हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएं, न्यू माई बोलो, ऐसे ही काम करेंगे ना। डॉट क्या है, मान लो हमको क्या करना है, मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे जाना है, तो गो टू अकाउंट। अच्छा नहीं, इसमें भाई अच्छा आर्गुमेंट तो चाहिए होगा, क्योंकि अकाउंट पेज पे क्या करोगे, मार्केटिंग अकाउंट करोगे तो क्या करोगे भाई, वेब यूटिल जनरेटिंग मेथड कॉल करो भाई। अगर तुमसे कहें कि मार्केटिंग के अकाउंट पे जाओ तो क्या करोगे, माउस ओवर करोगे और क्या करोगे, क्लिक करोगे। अच्छा अगर ऐसे कर ले तो जनरेटिंग मेथड चाहिए, तो न्यू एक्शंस माउस ओवर, और 2 आर्गुमेंट भेजने हैं, एक तो एक्सपाथ भेजना है और अच्छा मैसेज, पहला एक्सपाथ और दूसरा मैसेज। एक्सपाथ डबल स्लैश करके मान लो हमने एक्सपाथ भेज दिया, जो भी है ठीक है।
हाँ डबल स्लैश वैसे क्या है ए और यहाँ दूसरा मैसेज ओवर या लिख देते हैं माउस ओवर ऑन मार्केटिंग ना, यही करते हैं, ऐसे ही करते हैं यूज ना। अच्छा सॉरी हमने, हाँ ठीक है। अब WU डॉट क्लिक, और क्लिक किस पे करेंगे, लीड्स पे ना, अच्छा अकाउंट पे। ए उसका भी एक्सपाथ निकाल लेना, ये तो पता ही है ना तुमको कैसे निकालते हैं। और यहाँ मैसेज क्लिकिंग ऑन मार्केटिंग अकाउंट हो गया ना, एक मेथड बन गया। अब जितने टेस्ट केस होंगे जो अकाउंट से रिलेटेड होंगे वो पहुंचेंगे यहाँ पे ना, तो कोड थोड़ी लिखेंगे, यही मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब हम यहाँ कॉल कर दें, चलेगा? कौन कह रहा है चलेगा? मान लो सही हो तब ध्यान से देखो, चलेगा नहीं। ध्यान से देखो, WU जब डॉट लॉन्च ब्राउजर, WU एक ऑब्जेक्ट बनाए हो ना वेब यूटिल का, एक ऑब्जेक्ट बना है, अलग बना है, लॉन्च ब्राउजर करता है, इसके नॉन स्टैटिक वेरिएबल के अंदर ड्राइवर पड़ा है, इसके नॉन स्टैटिक के अंदर ड्राइवर पड़ा है ना। लेकिन यहां ध्यान से देखो यार कि तुम कॉल कर रहे हो गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज, ये नया बना रहा है। तो जब नया बनाएगा ऑब्जेक्ट 8 बाइट का, तो उसके लिए लॉन्च ब्राउजर तो कॉल हुआ नहीं, इसके लिए ड्राइवर क्या है, नल है यार, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा। यही तो गलती ध्यान से देखनी है तुमको, इसका यही है, एक ही रास्ता था जैसा अभी हम लोग कर रहे हो, हम लोग के हिसाब से। यहाँ इसको ऐसे नहीं भाई, ऑब्जेक्ट नया मत बनाओ, पैरामीटराइज करो इसको। सही है, यहाँ से एरर चली गई। बस इतना ध्यान देना भाई, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बना है जिसके पास वो ड्राइवर है उसको भेजो ना, अब दिक्कत थोड़ी ना होगी, अब ये काम करेगा। इसलिए ये ध्यान से देखना, अदरवाइज क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलो इस तरह से बन रहा, सही है। अच्छा लेयर लेयर परेशान थे ना, ये टेस्ट केसेस हैं, एक टेस्ट केस है ना, ऐसे कई टेस्ट केस होंगे। ऐसे कितने टेस्ट केस होंगे, कई। तो कई टेस्ट केस होंगे तो कई मेथड बनेंगे। ये किसके लिए बना हुआ है, अकाउंट डेटा ऑन इनवॉइस के लिए। ऐसे बहुतों के लिए बहुत टेस्ट केस होंगे ना, तो रनर के अंदर हम कितनों को बना के कॉल करेंगे भाई, 1000 टेस्ट केस होते तो क्या 1000 बनाएंगे, नहीं। हम लोग यहाँ पे क्लासेस बना के उनके अंदर वो टेस्ट केसेस के मेथड्स को रखेंगे। मान लो मेरे पास 1000 टेस्ट केसेस हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो क्या इसी रनर पैकेज के अंदर सबको रख देना चाहिए? इसीलिए तो बनाया गया था क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट्स। एक पैकेज था ना, कौन सा, टेस्ट। ये कोड हम तो कहेंगे ये टेस्ट केसेस थे ना, इसको हटाओ, इसे डिलीट कर दें, दिक्कत तो नहीं होगी, है बैकअप इसका। बैकअप मतलब याद रखना इस बात को कि भैया कोई भी कोड लिख रहे हो, कभी कुछ इधर उधर चेंज कर रहे हो, पुराना हटा रहे हो, तो
और मान लो हटा दिए सब कुछ करके, सेव वो करके आगे फिर लगने लगा तुमको नहीं यार पुराना वाला कोड क्या था, सही था, या पुराना वाला कोड भी चाहिए था तब, तो एक समझदार आदमी ऐसा जब भी कोई चेंज करने जाता है तो पुराने वाले की एक कॉपी बना के रख देता है और फिर नया जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है वो करता। गलत हुआ सही हुआ अगर लगा उसको कि यार जो कर रहे हैं बकवास है, पुराना वाला ही क्या है सही है, तो उसको उठा के रख लेना। चलो हम इतना कर देते हैं। इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा गलत, अरे सॉरी, और इसका नाम भी क्या रखो, ये टेस्ट केसेस है ना, चलो इनवाइस वैलिडेशन रखो, ठीक है, ऐसे ही यूज करो ना। ये मेथड स्टैटिक वर्ड हटाओ। ऐसे हो गया ना एक टेस्ट केस। अब बताओ हम रन करते हैं तो पहले कौन रन होता है? भाई टेस्ट केस रन होता है। टेस्ट केस है ये कि इनवाइस अकाउंट डेटा ऑन इनवाइस, ये एक टेस्ट केस है कि इनवाइस पे चेक करो कि अकाउंट का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टेस्ट केस में हमें क्या करना है भाई? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्सटेंड रिपोर्ट का बनाना है ना, ब्राउज़र लॉन्च करना है, URL ओपन करना है, फिर इसके बाद क्या करना है? लॉगिन मेथड कॉल करना है, फिर गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज कॉल करना है, और फिर CM डॉट लीड है। अच्छा ये बना नहीं है, अच्छा नहीं बना है तब बना दे वहाँ। इनवाइस का नहीं, अभी तो हमें क्या करना है, हम पहले हमें इस टेस्ट केस में क्या करना है? पहले लॉगिन करना है, फिर अकाउंट बनाना है, फिर इनवाइस पे जाना है, और फिर ये चेक करना है कि भाई एक जो डेटा अकाउंट में डाला था वही इनवाइस में आ रहा है कि नहीं, ये काम करना है ना। तो पहले हम देखो क्या कर रहे हैं, अकाउंट यहाँ क्रिएट लीड नहीं, चलो एक मेथड और भाई लीड इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हाँ बना लेते हैं। फिर क्या क्रिएट अकाउंट, ऐसे अब ऐसे मेथड अब टेस्ट केस ऐसे ऑटोमेट करते चले जाएंगे। ये बताओ इसमें कहीं टेस्ट केस में कोई बहुत डिटेल है कि यूज़र नेम डालो यहाँ या वहाँ, क्या डालो, पासवर्ड डालो, ऐसा कुछ लिखा है? बस लिखा है लॉगिन मेथड कॉल करो, ये कॉल करो, वो कॉल करो। और तो अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? जब तुम चलाओगे तो पहले ये टेस्ट केस लेयर चलेगी, जहाँ टेस्ट केस हो उसको क्या बोल रहा है, टेस्ट केस लेयर। बट लेकिन ये अपने स्टेप्स में किसको कॉल कर रही है? पेज सॉरी मॉड्यूल्स को ना, मॉड्यूल वाली क्लासेस को कॉल कर रही है ना।
तो एक तरह से कह सकते हो कि हमारे जो टेस्ट केसेस होंगे वो जो अलग अलग मॉड्यूल्स के मेथड्स हैं उनको कॉल करेंगे कि नहीं, कर रहे हैं कि नहीं। भाई मेरा देखो टेस्ट केस क्या कर रहा है, लॉगिन मॉड्यूल का लॉगिन मेथड कॉल कर रहा है, और माई होम मेथड्स का गो टू मार्केटिंग के अकाउंट पेज कॉल कर रहा है, फिर इसका ये कॉल कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये अलग अलग मॉड्यूल्स के जो मेथड्स हैं उन्हें कॉल कर रहा है कि नहीं। तो टेस्ट केस किसको कॉल कर रहा है, मॉड्यूल्स को। चलो जरा मॉड्यूल्स के अंदर चलते हैं। ये मॉड्यूल्स किसको कॉल कर रहे हैं, जेनरिक मेथड। ये जेनरिक मेथड किसको कॉल कर रहा है, वेब ड्राइवर। यही तो 4 लेयर कह रहे थे हम। टेस्ट केस लेयर है वो कॉल करती है किसको, मॉड्यूल लेयर को। मॉड्यूल लेयर कॉल करती है किसको, टेस्ट केस लेयर, सॉरी जेनरिक मेथड्स के लेयर को। जेनरिक मेथड्स कॉल करते हैं किसको। ऐसे ही हर टेस्ट केस होगा। कोई भी नया टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो उसमें जो मॉड्यूल्स के मेथड्स बने हुए हैं उन्हीं को क्या करोगे, तुम कॉल करोगे। और अगर नहीं बने हैं तो मान लो एक तो बनाएंगे। मान लो हमने अकाउंट के लिए बनाए थे, लीड्स के लिए बनाए थे, कैंपेन्स के लिए नहीं बनाए थे। नए टेस्ट केस में लिखा है कि कैंपेन क्रिएट करो, मार्केटिंग के अंदर कैंपेन क्रिएट करो। हमने पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि मार्केटिंग के अंदर कैंपेन क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो ये कोड कहाँ जाएगा, मार्केटिंग मॉड्यूल में जाएगा। पढ़ने में समझ में आ गया ना। तो मार्केटिंग मॉड्यूल में जाके जो वहाँ क्लास बनी हुई है वहाँ जाके एक मेथड बना देंगे, क्या, गो टू कैंपेन। बोलो, सोचो अगर हमको एक नया टेस्ट केस मिल गया कि भैया लो ये टेस्ट केस कैंपेन का है, ऑटोमेट करो। टेस्ट केस पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा कि लॉगिन करो, होम पे पहुंचोगे, होम से फिर कहाँ जाना, मार्केटिंग के कैंपेन पे जाना, फिर यहाँ ये करना वो करना वो करना। हमने पढ़ा मार्केटिंग के कैंपेन, हमने कहा यार कैंपेन का मेथड तो हमने बनाया ही नहीं। ये बनेगा कहाँ पे, मार्केटिंग वाले में। ये बनेगा कहाँ, इसी कॉमन मार्केटिंग मेथड्स के अंदर। तो हमने बनाया नहीं पहले, हमने पढ़ा, अच्छा हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो हम यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे कि पब्लिक ये वो, और मार्केटिंग के कैंपेन। तो ऐसे याद रखना, जो भी काम आता जाएगा हम उसके लिए मेथड्स बनाते चले जाएंगे। लेकिन कहाँ, जिस मॉड्यूल की वो फंक्शनैलिटी है उस मॉड्यूल के अंदर। टेस्ट केस के अंदर बस हमें उन्हें क्या करना है, देखो ये टेस्ट केस है, ध्यान दो, ये हमें उन्हें बस क्या करना है, कॉल करना है। टेस्ट केस कितना साफ सुथरा दिख रहा है बताओ। एक आदमी जो बहुत ज़्यादा जावा या टेक्निकल न भी हो, वो टेस्ट केस पढ़े तो समझ में आ जाए कि टेस्ट केस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखो समझ में आ रहा है उसको कि नहीं, क्या लॉगिन कर रहा है, फिर मार्केटिंग के अकाउंट सही जा रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर ये कर रहा है। इसके अंदर कॉल हो रहे हैं कौन, मॉड्यूल के वो मेथड्स। और एक ही मॉड्यूल के मेथड नहीं कॉल हो रहे हैं, ध्यान दो। भाई हमें लॉगिन करना है, वो कॉमन लॉगिन मेथड्स का मेथड है। हमें मार्केटिंग पे जाना है, ये किसका है, होम पेज का है। हमें मार्केटिंग, फिर हमें अकाउंट क्रिएट करना है, ये किसका है, मार्केटिंग का। तीनों अलग अलग क्लासेस के हैं कि नहीं, तो हमने बना के रख दिए। और जब टेस्ट केस ऑटोमेट करना है तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉल कर रहे हैं। और अगर नहीं बनाए थे, नाम सुना, तो ऐसा नहीं, अगर हमसे कोई कहेगा क्रिएट कैंपेन करो तो हम यहाँ सीधे लिखने पड़ेंगे, लगेंगे कि डब्ल्यू डॉट, मतलब वही क्या, इनपुट डेटा, और फिर वो डालें सारी डिटेल। यहाँ हम नहीं लिखेंगे। हमसे कोई कहेगा कि भैया क्या करो, नया कैंपेन क्रिएट करो, हम यहाँ कोड ऐसे नहीं लिखेंगे कि इनपुट डेटा, यहाँ इनपुट डेटा फेटा लिखना ही नहीं यार। यहाँ इनपुट डेटा नहीं लिखना है। तुम ये, अच्छा तुम ये पढ़ोगे, अच्छा मार्केटिंग के कैंपेन की बात कर रहा है, तुमने कहा, तुमने प्लान किया है पहले कि हमने क्लास एक बनाई है मार्केटिंग की, जहाँ पे जो भी मार्केटिंग की चीज़ें होंगी उसके लिए मेथड कहाँ बनाएंगे, वहाँ बनाएंगे। तो हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, और यहाँ पे मेथड बना देंगे शायद क्या, पब्लिक वाइड क्रिएट अब जैसे एक इनवाइस वैलिडेशन एक टेस्ट केस है, मान लो एक टेस्ट केस होता,
TC वेरीफाई, कैंपेन डेटा ऑन इनवॉइस। यहाँ भी ऑटोमेट करते हैं। तो यहाँ कैसे कॉल करते हैं? वही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाते, लॉगिन कॉल करते, ये कॉल करते, वो कॉल करते, है ना। और फिर जैसे एक हद तक इसका कोड कैसा होता, ये कॉल करते जो यहाँ गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज कॉल किया है, यहाँ पे क्या कॉल करते इस टेस्ट केस के अंदर, गो टू मार्केटिंग कैंपेन। जो वहाँ वो कॉल किया है क्रिएट अकाउंट, यहाँ कॉल करते क्रिएट कैंपेन। लेकिन टेस्ट केस में क्या रहते हैं, ये स्टेप्स रहते हैं। तुम देख रहे हो टेस्ट केस में हमने ये नहीं लिखा यहाँ इनपुट करो वहाँ इनपुट करो। टेस्ट केस में हमने ये लिखा कि उस मॉड्यूल का ये मेथड कॉल करो या उस मॉड्यूल का वो मेथड कॉल करो। देखो लिखा है कि नहीं, मॉड्यूल के मेथड्स के अंदर ये लिखा है कि यहाँ इनपुट करो या यहाँ इनपुट करो। फिर इनके अंदर ये लिखा है कि वेब ड्राइवर को कॉल। तो वो 4 लेयर ना, टेस्ट केस लेयर, कॉमन मॉड्यूल लेयर और जनरिक मेथड्स लेयर और वेब ड्राइवर। पहले ऐसा नहीं, पहले लेयर नहीं थी, पहले भी तुम ऑटोमेट कर रहे थे ना, तब बस 2 लेयर थी। डायरेक्ट तुम जो ऑटोमेट करना होता था, टेस्ट केस जो ऑटोमेट कर रहे हो वहीं पे वेब ड्राइवर के मेथड को कॉल करके ऑटोमेट कर दिया करते थे। अब हमने कहा नहीं, तरीके से करो। हमने कहा भाई ऐसे मत करो, जो फंक्शनलिटीज है उनको मॉड्यूल्स में तोड़ लो, उनके अंदर उनको ऑटोमेट करके रख दो, जिससे जहाँ ज़रूरत पड़े उनकी जगह जगह उनको क्या कर सको, कॉल कर सको, बजाय कि बराबर बार बार जाके वहीं उनको क्या करना, रिपीट करना। अब बात समझ में आ रही है कुछ? अच्छा, अब यहीं से एक छोटी सी बात और शुरू होती है। तो हमने मॉड्यूल वाइज बांटा, अब ऑटोमेट कर लोगे। लेकिन एक चीज़ ये भी आएगी, मान लो 500-600 वो बनते मेथड्स, कितने मॉड्यूल हैं? 8। कितने मॉड्यूल हैं? 8। तो कितने हो जाते हैं? एक एक में 70-70, 80-80 मेथड बनते। तो ये भी क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा हो जाता, चैलेंजिंग हो जाता बिल्कुल। तो फिर क्या करते हो? जैसे तुमने क्लास नहीं, पहले हम तुमसे कह रहे हैं, तुमको इकट्ठे इतनी चीज़ उठा के फेंक दी तुम्हारे, वही लो ये करो और ये तुम्हारी नौकरी है। अब तुम क्या करो? अब तुम देखोगे यार ऐसे करेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो उनको थोड़ा लॉजिकली तोड़ने की कोशिश करोगे ना। जैसे उनको थोड़ा क्या करोगे, लॉजिकली तोड़ने की कोशिश करोगे ना, जिससे जिस चीज़ की डिमांड की जाए बाद में वही चीज़ तुम उसको दे सको। सारी चीज़ इकट्ठे रख देंगे तो हम पागल नहीं हो जाएंगे देने में। अब एक जगह 600 चीज़ रखी है और कोई कहेगा ये ले आके दो, तो टाइम लगेगा ना। हम 600 चीज़ों को पहले देखेंगे, अच्छा ये 8 टुकड़ों में बंट सकता, तो 8 टुकड़ों में क्या मतलब 8 पार्ट्स में, जैसे यहाँ पे किया, हमें लग रहा था ना 500-600 क्या बनेंगे, कॉमन मेथड्स बनेंगे। हमने कहा यार इनको क्या करो, अलग अलग मॉड्यूल्स में तोड़ लो, डिवाइड कर लो, जिससे जब रहेगा हमें यूज़ करना तब आसान हो जाएगा ना। कोई अकाउंट की बात करेंगे तो हम अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वही मेथड आएंगे ना जो अकाउंट के हैं, सॉरी जो वही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मार्केटिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो वही मेथड आएंगे जो किसके हैं, मार्केटिंग के। कैंपेन वाले फालतू तो नहीं आएंगे ना, 70-80 आएंगे ना। ढूंढना, यूज़ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इसलिए तो सारी मेहनत कर रहे थे। लेकिन फिर कई बार लगता है अब भी हमने तोड़ा तो, लेकिन अब भी यार बहुत ज़्यादा है, अब भी हमें 80 मेथड्स के बीच में से अपना मेथड ढूंढना पड़ता है। और हम अपना एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें कुछ ये समझ में आएगा कि यार इसको और लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ मार्केटिंग भले है, लेकिन मार्केटिंग के अंदर फिर क्या है, कैंपेन है, अकाउंट है, ये है, ऐसे है ना। तो मॉड्यूल के अंदर क्या है, सब मॉड्यूल्स है ना। तो फिर ये सोचना जो वर्क करेगा, मान लो पहले 1 बनाया था, बाद में समझ में आएगा 4 दिन बाद कितने बनाएगा, 8। फिर जब 30-40 दिन और बीत जाएंगे तब उसको फिर समझ में आना शुरू होगा, यार ये भी क्या हो रहा है, हेक्टिक हो रहा है, इसको और लॉजिकल टुकड़ों में तोड़ा जा सकता था। तब वो ये सोचेगा कि यार 8 क्लास नहीं बनाते हैं, 8 मॉड्यूल है ना, इसके अंदर कई क्या हैं, सब मॉड्यूल्स है ना।
हर सब मॉड्यूल के लिए एक क्लास बनाते हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान। देखो पहले भी वही किया था, ब्रेक किया था, अब इसको क्या किया और ज़्यादा ब्रेक कर। अब कैसे करोगे, तो मान लो अगर ये प्लान किया तो या हाँ देखो ये करें। अच्छा इसको तो पड़ा रहने दे रहे हैं, इसको नहीं छेड़ रहे हैं, वैसे अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अब ऐसे क्यों ना पैकेज बनाए, org.evs.vtiger.framework डॉट मान लो एक इसके लिए बनाया मार्केटिंग के लिए, तो मार्केटिंग के नाम का क्या बनाया है, पैकेज। और यहाँ पे एक क्लास बना दी कॉमन अकाउंट मेथड्स। भाई देखो मार्केटिंग के अंदर क्या है, देखो अकाउंट्स है, कैंपेन्स है, कॉन्टैक्ट्स है ना। तो ऐसे क्यों ना कर ले हम इसको। कॉमन अब ध्यान दो, ऐसे ही कॉमन कॉन्टैक्ट। तो तुम देख रहे हो मार्केटिंग के अंदर कितने सब मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मार्केटिंग के नाम का पैकेज बनाया और उसके अंदर 7 क्या बनाएंगे, क्लास का। अब रखोगे तो अब और यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। भाई जब तुम्हें कुछ काम करना होगा, टेस्ट केस में लिखा होगा कि फलाना जगह की वहाँ जाके काम करना है, तो जब वो देखोगे तुम्हारे एकदम समझ में आएगा कि तुम्हें ये चीज़ कहाँ बनानी है और कहाँ नहीं बनानी है, कहाँ से कॉल करनी है या कहाँ से कॉल नहीं कर रही। एक टेस्ट केस से लिखा है कि मार्केटिंग के कैंपेन में जाओ और वहाँ ये करो, तो समझ में नहीं आएगा कि भैया हमने कॉमन मेथड्स ऐसे बनाए हैं, मार्केटिंग का है तो पैकेज बना दिया है, उसके अंदर क्लास बना रही है, और मार्केटिंग के कैंपेन की बात कर रहा है, लो जी ये है, इसी के मेथड क्या करने हैं हमें, कॉल करने हैं। तो ध्यान से देखो, पहले क्या कर रहे थे, एक क्लास बनाओ, फिर क्या कहे मॉड्यूल में तोड़ो। अब कह रहे हैं मॉड्यूल में भी तोड़ोगे तब भी यूज़ करना क्या होगा, हेक्टिक होगा। उसको क्या तोड़ो, सब मॉड्यूल में तोड़ो, ये है ना। और सब मॉड्यूल में तोड़ोगे तो ये भी कर सकते थे, यहीं पे ध्यान से देखो, जो पैकेज सिलेक्टेड है ऊपर वाला, इसी के अंदर सारे सब मॉड्यूल की क्लास बना देते। कितने मॉड्यूल, सब मॉड्यूल है 52 ना। भाई देखो मार्केटिंग के साथ है, सेल्स में ये है, सब इकट्ठे यहीं बनाते तो 52-53 क्लासेस बन जाती ना, फिर परेशान होते। इसीलिए क्या बनाया, यूज किया कंसेप्ट पैकेज का, कि हर मॉड्यूल के लिए एक पैकेज बनाएंगे, हर मॉड्यूल के लिए क्या बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, और उस मॉड्यूल के अंदर जितनी सब मॉड्यूल्स हैं उतनी क्या बनाएंगे, क्लासेस। अब मेरे लिए टेस्ट केस पढ़ना, कोड यूज़ करना, कोड को कॉल करना, काम करना, सब क्या हो गया, आसान। हमें पता है कि अब भाई अच्छा कोई नया टीम में बंदा आएगा तो हम लोग टीम में जब भी कोई नया आदमी आता है तो उसे केटी देते हैं ना, उसे सिखाते हैं प्रोजेक्ट को कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसको बता देते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे हम चल रहे हैं, वो समझ जाता है, वो भी काम करना चालू कर देता। ये बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया, सब मॉड्यूल, कि अपने एप्लीकेशन में जो चीज़ें हैं उनको ब्रेक करके अलग अलग बना के रखना, और नहीं बनाया है जब ज़रूरत पड़े है तब बनाना, और टेस्ट केस में उन्हें क्या करना, सिर्फ कॉल करना। टेस्ट केस में कभी भी छोटी मोटी बातें नहीं लिखी रहेंगी, याद रखना। कहाँ है तुम्हारा टेस्ट केस, टेस्ट केस में हमेशा हाई लेवल की बातें लिखे रहेंगी, भैया आगे लॉगिन करो, ये करो, फलाना करो, डिमाका करो।
अब ये मेथड के अंदर लिखा रहेगा कि इस चीज़ को कैसे करना है। इसके अंदर ये लिखा होगा कि ये इनपुट डेटा कैसे काम करता होगा वेब ड्राइवर को यूज़ करके ट्राई कैच रिपोर्टिंग के साथ। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक वेब ड्राइवर लेयर है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, वो तो वेब ड्राइवर वालों का। एक है टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हो, तो एक टेस्ट केस की लेयर तो होगी ही होगी। कोड लिख रहे हो, ऑटोमेशन कर रहे हो, तो एक ऑटोमेशन की लेयर होगी। तो 2 लेयर तो पहले भी थी, हमने बस कहा 2 लेयर और डाली। एक जेनरिक मेथड्स की लेयर, तो वो भी तुम समझ गए थे, उसको तो यूज कर रहे थे 3 लेयर। अब बची कौन सी? एक लेयर और ना टेस्ट केस में। देखो मॉड्यूल लेयर कहे थे, लेकिन अब हमने कहा नहीं, मॉड्यूल में नहीं, सब मॉड्यूल में बात करो। तो हम क्या कहेंगे? सब मॉड्यूल लेयर। लेकिन जो भी है, पहले हम सोच रहे थे टेस्ट केस लेयर कॉल करेगा मॉड्यूल लेयर को, मॉड्यूल लेयर कॉल करेगा वेब जेनरिक मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स कॉल करेगा वेब ड्राइवर को। अब हम तुमसे कहें नहीं ऐसा मत करो, हम तुमसे कहें कि वो जो है टेस्ट केस है वो कॉल करेगा किसको? सब मॉड्यूल लेयर को। हमने मॉड्यूल लेयर वाली कंसेप्ट खत्म कर दिया। हमने मॉड्यूल के नाम पे जो टेस्ट केस बना, वो क्लास बना रहे थे, वो क्या कर दिया? खत्म कर दिया। हमने क्या किया? उसको मॉड्यूल के नाम का पैकेज बनाया और क्या बनाया? सब मॉड्यूल। और ये अंदर कॉल करेगा जेनरिक मेथड्स को, जेनरिक मेथड्स कॉल करेगा किसको? समझ में आ रही बात? पहले 600 मेथड एक जगह होने वाले थे, फिर हमने कहा बांट दे तो 70-80। अब बांट दे तो हो सकता है कहीं 20, कहीं 25, कहीं 15, कहीं 5, ऐसे अलग अलग। भाई किसी के पेज पे कम फंक्शनैलिटी भी होती है और किसी पे ज़्यादा भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर पेज के हर सब मॉड्यूल में या हर मॉड्यूल में सेम उतनी ही फंक्शनैलिटी होंगी। किसी में कम भी हो सकती है और किसी में ज़्यादा भी। जैसे देखो इसमें इतनी दिखाई दे रही है और वेब मेल में चले जाओ तो शायद बहुत कम दिखाई दे। सर मॉड्यूल का भी क्लास तो बनाना पड़ेगा ना? उसी के नाम का तो हमने क्या बनाया? पैकेज बनाया। हमने कहा पहले हम क्लास बना रहे थे, हम क्लास बना के चाहे तो यहाँ ऐसे पहले हम सोच रहे थे मॉड्यूल का बनाए तो 8-9 बना रहे थे, 8-9 बना रहे थे तो हमें ज़्यादा लग रहा था। हमें लगा सब मॉड्यूल बना लो, सब मॉड्यूल एक के नाम की क्लास यही बनाना शुरू कर देंगे तो 53 क्लास बना देंगे। 52 या 53 जितनी वहाँ पे है, तो 52-53 एक जगह रखेंगे तो परेशान नहीं हो जाएंगे। तो हमने कहा वो 52-53 को भी क्या करो? बांट के रखो। तो उसके लिए कंसेप्ट हमें समझ में आया कि हमारे पास पैकेज का कंसेप्ट भी तो है। जावा पैकेज क्यों देता है? इसलिए देता है। हमने सोचा भैया नहीं ऐसा नहीं करते हैं, मार्केटिंग ये 8-9 क्या है? मेरे मॉड्यूल्स हैं और उनके नाम का पैकेज बनाते हैं और उनके अंदर जो सब मॉड्यूल्स हैं उनके नाम की क्लास बना लेते हैं। इसलिए तो पैकेज, क्लास, मेथड सब दिए गए हैं। अब अपना दिमाग लगाओ ना कि क्या सोचो आगे तक। कोड लिखने के टाइम पे ऐसा नहीं कोड लिख रहे हैं अभी का सोच रहे हैं, ये भी सोचना पड़ता है कि इस कोड को आगे क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, क्या वो रीयूजेबिलिटी बरकरार रहेगी, वो सिंप्लिसिटी बरकरार रहेगी जो आज है। क्योंकि आज तो सब कुछ नया नया है, थोड़ा सा तो आज सिंपल भी है, रीयूजेबल भी, मज़ा आ रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन 1 साल बाद चीज़ें बढ़ती जाएंगी तब वो ना सिंपल रह जाएगा, ना मतलब याद रखने लायक रह जाएगा, पागल हो जाओ। इसीलिए ये भी सोच के रखना है, ये विज़न रखना कि 1 साल बाद क्या होगा या 2 साल बाद क्या होगा। तो ये सोचा हमने कि यार ऑटोमेशन ऐसा तो है नहीं, हमें नौकरी पर रखा है, सालों काम करेंगे। तो सीधी बात है, इसको कहा सोचा ही है कि 2-3 साल इससे ऑटोमेशन करवाएंगे। तब चीज़ें कैसे मैनेज होगी? हमने एप्लीकेशन को एक बार एनालाइज किया, घूम के देखा तो समझ में आया भैया सिर्फ मॉड्यूल में तोड़ना क्या है, बेवकूफ़ी है। मॉड्यूल और सब मॉड्यूल दोनों में तोड़ो। तो मॉड्यूल के नेम के पैकेज बनाए और सब मॉड्यूल के नाम का क्लास। अच्छा, तो मार्केटिंग मॉड्यूल है, अकाउंट से क्या है? सब मॉड्यूल। लीड्स क्या है? सब मॉड्यूल। कॉन्टैक्ट्स क्या है? सब मॉड्यूल। चलो किसी एक सब मॉड्यूल के अंदर चलते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? मार्केटिंग के लीड्स पे पहुंचे तो उसका पेज, और इस एक यूआई है, एक पेज है, और किसका है? मार्केटिंग के लीड्स का। ठीक, इतनी बात समझ आती है? ये एक क्या है? पेज है। ये किस मॉड्यूल का है? मार्केटिंग। किस सब मॉड्यूल का है? लीड्स। और वहाँ का एक पेज है, वो पेज है
जहां हम स्टार्टिंग में पहुंचते हैं। इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्या? लैंडिंग। जैसे प्लेन क्या करता है, कहीं भाई किसी शहर में जाए तो घर घर तो नहीं पहुंचता ना, एक जगह क्या करता है, वो लैंड करता है ना, फिर वहां से तुम्हें कहा जहां जाना है वहां जाओ। तो एक तरह से कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग के लीड्स का लैंडिंग पेज है, कि मतलब हम यहाँ सबसे पहले लैंड करते हैं, यहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। अच्छा, यहाँ एक प्लस बटन है, ध्यान देना, इस पर क्लिक करो। ये क्या, ये वही पेज है जो पहले खुला था? अलग है ना भाई, लेकिन किसका है? मार्केटिंग का है। मार्केटिंग के अंदर लीड्स का ही है, लेकिन इसके अंदर एक और पेज है, क्या? क्रिएट लीड पेज, जहाँ से लीड क्रिएट किया जाता है। यहाँ इंफॉर्मेशन भरते हैं और उसको सेव करते हैं। ये भी एक पेज है। लीड होने के बाद इसको बोल रहे हैं क्या? डिटेल पेज है। यहाँ डिटेल आ रही, जो हमने भरी थी वही यहाँ दिखाई दे रहा है। ये भी पेज है, किसका है बताओ? मार्केटिंग के ही लीड्स का ही एक पेज है, कौन सा? डिटेल पेज। तो तुम ये देख रहे हो कि एक मॉड्यूल था, उसके अंदर कई क्या थे? सब मॉड्यूल थे। सब मॉड्यूल के अंदर कई क्या थे? पेज ना। तो अगर मान लो एक सब मॉड्यूल के अंदर ऑन एवरेज 7-8 पेज हो, 3-4 तो दिखाई दिए, अभी और निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे एडिट करें, डुप्लीकेट करें, बहुत ऐसे बहुत कुछ मिल जाएंगे और मेथड और पेज। जैसे मान लो डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करने का मतलब जानते हो फंक्शनलिटी क्या है? जो कुछ भरा हुआ है उसी इंफॉर्मेशन का एक नया पेज क्रिएट कर देना। अब इसमें चाहो तो कुछ और चेंज करना है, कुछ नया भरना है तो भर, मतलब तुम्हें सारा भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आ गया एक पेज। यहाँ डुप्लीकेट कर रहे हो, ये भी किसके अंदर है? मार्केटिंग के लीड्स के अंदर है। तो तुम देख रहे हो, ये मान लो एक क्लास के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर 7-8 सब मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल के अंदर ऑन एवरेज 5-7 क्या है? पेज। देखो एक मॉड्यूल, फिर उसके अंदर क्या? सब मॉड्यूल, सब मॉड्यूल के अंदर क्या? पेज। और सबसे छोटी इकाई क्या है जानते हो? एप्लीकेशन की पेज। अगर हम हाई लेवल पे बात करें तो सबसे छोटी इकाई क्या है? पेज। हम लोग ऐसे बात भी करते हैं, यार फलाना पेज पे देखो, वहाँ ये गलत आ रहा है, वहाँ उस मॉड्यूल के अंदर जाओ, उस पेज पे देखो, यार उस मॉड्यूल में जो सब मॉड्यूल है उसके अंदर उस पेज पे देखो। सबसे छोटी इकाई क्या है? पेज। पेज पे ही होती हैं चीज़ें, कि ये करना, क्रिएट करना, फलाना करना, डिलीट करना, जो कुछ होगा कहाँ होगा? किसी पेज के अंदर। तो अगर एक एक सब मॉड्यूल में 5-5, 7-7 पेजेस हैं, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कल को फ्यूचर में कि एक एक सब मॉड्यूल में 50-50, 60-60 क्या हो जाए? मेथड हो जाए। मेथड हो जाए भाई। एक पेज पे मान लो 7-8 मेथड है, 10 मेथड है, और एक मॉड्यूल में सब मॉड्यूल में ऑन एवरेज 5 पेज मान के चल रहे हैं, तो कितने मेथड हो गए? 50। तो एक सब मॉड्यूल वाली क्लास के अंदर कितने मेथड हो जाएंगे? 50। इसीलिए फिर कहा गया इसको और ढंग से सोचो, और इसको कहाँ तोड़ो? पेजेस में तोड़ो। इसको किसमें तोड़ो? पेजेस में। कि एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतनी क्या बनाओ? क्लास। देखो शुरू वही किया था, मेन मोटिव मेरा रीयूजेबिलिटी है। एक तो रीयूजेबिलिटी, और दूसरा एक वर्ड याद रखना, ट्रेसेबिलिटी। किसी चीज़ को आसानी से ट्रेस कर लेना, ट्रैक कर लेना, वहाँ तक पहुँच जाना। अगर एक मेथड तुम्हें बदलना है या एक मेथड पे काम करना है, तो कहीं पढ़ो फंक्शनलिटी की ये करना है, तो तुम तुरंत वहाँ पहुँच जाओ, तुम्हें कईयों में ढूंढने की ज़रूरत न पड़े। इसीलिए कहा पहले नहीं भैया एक जगह मत रखो, मॉड्यूल में तोड़ के रखो। फिर कहा नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, सब मॉड्यूल में तोड़ के रखो। अब कह रहे हैं कि भैया नहीं, सब मॉड्यूल में भी मत तोड़ो, इसको किसमें तोड़ो? पेजेस में। कोई भी एप्लीकेशन होगा पेजों से ही मिलके बना होगा।
कोई पेज एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, कुछ भी हो, खुलता है, पेज है ना वो पेज किसी मॉड्यूल, किसी सब मॉड्यूल के अंदर आता है। तब यही कहा गया कि ये जो एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड, इंडिपेंडेंट नहीं बोल रहे हैं, डिपेंडेंट मेथड्स बनाने हैं, जिन्हें कॉमन एक जगह रख रहे थे, फिर कहा ना मॉड्यूल वाइज तोड़ के रखो, फिर कहा नहीं सब मॉड्यूल वाइज तोड़ के रखो, अब कह रहे हैं नहीं पेज वाइज तोड़ के रखो। कोई भी अच्छा बताओ, टेस्ट केस में लिखा होगा कुछ करने के लिए, तो उसमें क्या लिखा होगा बताओ? टेस्ट केस में यही लिखा होगा ना, वहां जाके ये करो वो करो, किसी न किसी पेज की बात कर रहा होगा ना, वो पेज किसी न किसी मॉड्यूल या किसी न किसी सब मॉड्यूल का होगा ना। तो ये कहा गया कि इसको और ढंग से ब्रेक करके रखो। यहीं से एक वर्ड आया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। हम अब 3 लेयर की बात कर ही नहीं रहे हैं। टेस्ट केस लेयर तुम जानते हो, जेनेरिक मेथड्स की लेयर जानते हो, और वेब ड्राइवर लेयर जानते हो। अब हम बात कर रहे हैं बीच के एक लेयर की, जो कॉमन डिपेंडेंट डिपेंडेंट मेथड्स की लेयर, एप्लीकेशन डिपेंडेंट मेथड्स की लेयर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और उस लेयर को हमने कहा पहले एक क्लास बनाओ, फिर कहा नहीं इस लेयर के लिए 8 क्लास बनाओ, फिर कहा नहीं इस लेयर के लिए 52 क्लास बनाओ, अब कह रहे हैं नहीं भैया 250-300 क्लास बनाओ। कितनी क्लास बनाओ? 250-300। और कैसे रखोगे? देखो ध्यान से इस चीज को, ऐसे नहीं रखेंगे। आप इसको भी छोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जैसे तुम्हारे पास ट्रैक करने के लिए रहे, वैसे जब हम ये जो अब नया मॉडल अब बना रहे हैं तो अब उन दोनों की ज़रूरत नहीं है। देखो हम ऐसे कह रहे हैं, एक पैकेज बनाओ, या तो कहो इनको डिलीट कर दे, अब इनकी ज़रूरत नहीं रह गई। मार्केटिंग डॉट अकाउंट्स, पहले मार्केटिंग के नाम का पैकेज बना रहे थे, अकाउंट्स के नाम की क्लास बना रहे थे, अब कह रहे हैं जी मार्केटिंग के नाम का पैकेज बनाओ, उसके अंदर एक सब पैकेज क्या बनाओ? अकाउंट्स। अब इसे फिनिश करो ऐसे, और इसके अंदर क्लास बनाओ। बिल्कुल। कितने पेज दिखाए तुमको? एक दिखाया भैया कि अकाउंट पे जाओगे तो पहले कहाँ पहुँचोगे? अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे। तो एक क्लास बना देते हैं अकाउंट्स ये देखो, फिर यहाँ से प्लस पे क्लिक करें तो पहुँचना है कहाँ? क्रिएट लीड पेज पे, तो सारी क्रिएट अकाउंट पेज पे। तो यहाँ एक और क्लास बनाओ, क्या? अब इसके बाद क्या कहा भाई? सेव कर दोगे प्लस करके तो कहाँ जाएगा? डिटेल पेज पे जाएगा ना। ऐसे बनाओ। एप्लीकेशन में जितने पेजेस हैं उतनी क्या बनाओ? क्लास बनाओ। क्या बनाए? ये लो, अब सही है। ये देखो भाई ध्यान से इसको, ये एक ही लेयर है किसकी? डिपेंडेंट मेथड्स की, कॉमन डिपेंडेंट मेथड्स की, जिसे एक क्लास में रखने का सोचे थे, फिर 8 क्लास में रखने का सोचे थे, फिर 52 क्लास में रखने का सोचे थे, और अब लगा मॉड्यूल सब मॉड्यूल के नाम के पैकेजेस बना के अलग अलग पेज के लिए अलग अलग क्या बना देंगे? क्लास। हो सकता है 200-250 क्लासेस बन जाएंगी, लेकिन यूज करना बड़ा आसान हो जाएगा। टेस्ट केस पढ़ेंगे, यहाँ काम करना है, तुरंत उस पैकेज से सब पैकेज फट से पहुँच जाएंगे। वहाँ 8-10 मेथड के अंदर मेरा मेथड रखा होगा, वहाँ तुरंत उसको उठा लेंगे। हमें 60-70 मेथड में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। पहले सोच रहे थे 700 मेथड में ढूंढेंगे, फिर सोचे थे 100 में ढूंढेंगे, फिर सोचे थे 50-60 में ढूंढेंगे, अब सोच रहे हैं कितने में? 5-7-8-10 मेथड दिखा देंगे, उसी में आसानी से ढूंढ लेंगे और बहुत क्या हो जाएगी, चीज़ें ईजी हो जाएगी। कोई एप्लीकेशन में कुछ बदल गया, हमसे कहा जाएगा यार वो जाओ अपना ऑटोमेशन का कोड बदल दो। हम पढ़ेंगे क्या बदला है भाई? वहाँ कागज वाला लिखा है नहीं, आदमी लिखा है अंग्रेजी में, पढ़ लेंगे, अच्छा है यहाँ की बात कर रहा है, हम भी तुरंत समझ जाएंगे। अपना कोड खोलेंगे, अच्छा यहाँ मतलब यहाँ की बात कर रहा है, वहाँ जाएंगे 8 में, अच्छा यहाँ करना है, यहाँ जाके बदल देंगे। सब कुछ क्या हो गया? आसान हो गया। इसीलिए जितने पार्ट्स में ब्रेक करके रखो उतना क्या है? बेटर है। और हमको ये समझ में आया सबसे छोटा यूनिट एप्लीकेशन का या सबसे छोटी इकाई क्या है? पेज।
हम पेज वाइज क्लासेस बना के रखेंगे। पेज पे जो काम, अच्छा ये बताओ इस पेज पे रखेंगे क्या, ये क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, इस प्लस बटन पे क्लिक करना, इससे कहाँ पहुँचेंगे, क्रिएट लीड पेज पे। बताओ ये मेथड कहाँ होना चाहिए, क्रिएट लीड पे, किस क्लास में होना चाहिए? ध्यान से देखो, हम अभी लैंडिंग पेज पे है ना, ये क्लिक कहाँ कर रहे हैं, प्लस बटन पे कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन किसके प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, लैंडिंग पेज के ना। ये फंक्शनलिटी किसकी है, लैंडिंग पेज की है। ये क्रिएट अकाउंट पेज की फंक्शनलिटी नहीं है। क्रिएट अकाउंट पेज की फंक्शनलिटी ये है कि प्लस करने के बाद जो खुलता है, देखो पहले पेज खुल जाने दो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के सेव करना, कैंसिल करना, ये डालना, वो किसकी फंक्शनलिटी है, क्रिएट अकाउंट पेज की। इस प्लस पे क्लिक करना नहीं थी यार, ये याद रखना। तो इसीलिए एक मेथड यही बनाएंगे, कहाँ पे, लैंडिंग पेज के अंदर, और जिसका नाम रखेंगे पब्लिक वाइड ओपन क्रिएट लीड पेज, सॉरी क्रिएट अकाउंट पेज। अकाउंट पेज को ओपन करना, ध्यान देना, क्रिएट अकाउंट पेज को ओपन करना क्रिएट अकाउंट पेज की फंक्शनलिटी नहीं है। ये फंक्शनलिटी किसकी है, लैंडिंग पेज की। बस यही हम कंफ्यूज होते हैं, गलत मेथड गलत जगह बनाते हैं। अभी तुम लोग भी बनाओ, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है कि जो चीज़ बना रहे हैं, जो फंक्शनलिटी का, अब यही वही ऑटोमेशन करो जो अपना किए हो तुम। इनवॉइस वैलिडेशन तक का ही कर लो, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को अब तुम्हें क्या करना है, बांट के रखना है। कई पेजेस बनाने पड़ेंगे, वो पेजेस मॉड्यूल सब मॉड्यूल के अंदर होंगे, है ना। और इसके बाद उनके लिए तुम्हें क्या करना है, ऑटोमेशन। और ये ध्यान रखना है किस क्लास के अंदर क्या कोड लिखोगे। अब ये कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्रिएट अकाउंट पेज को ओपन करना कहाँ होगा। बहुत से लोग इस मेथड को कहाँ उठा के बना देते हैं, क्रिएट अकाउंट के अंदर, जबकि ये गलत है। क्रिएट अकाउंट पेज का काम है वहां इंफॉर्मेशन भर के सेव करना, कैंसिल करना, ये काम है ना, ये काम है ना। अकाउंट क्रिएट अकाउंट पेज पे पहुंचना, ये काम किसका है, लैंडिंग पेज का। और वैसे भी ये बताओ, अच्छा तुम मार्केटिंग के लीड्स पे क्लिक, अकाउंट्स पे क्लिक करोगे तो सीधे क्रिएट अकाउंट पेज पे पहुंच जाओगे। पहले कहाँ पहुंचोगे, लैंडिंग पेज पे। अपना फ्लो याद रखना है, और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब भी कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करो, पहले कम से कम 3 बार मैनुअली चला के देखो। तुम्हें मैनुअली वो क्लियर होना चाहिए, फिर तुम्हारे लिए ऑटोमेशन करना क्या है, ईजी है। मैनुअली चला के देख लिया, टेस्ट केस को पढ़ लिया, तो समझ में आ जाएगा इसको यहाँ रखना है और उसको वहाँ रखना। और इस नियम से चिपके रहना, जिस पेज की फंक्शनलिटी उसी क्लास के, उसी पेज के लिए जो क्लास बनी है उसी के अंदर रखेंगे, कहीं बाहर नहीं रखेंगे। नाम के चक्कर में मत जाना। ओपन क्रिएट अकाउंट पेज, ये कहाँ होना चाहिए, लैंडिंग पेज, क्योंकि ये लैंडिंग पेज की फंक्शनलिटी है। क्रिएट अकाउंट पेज की फंक्शनलिटी क्या है, क्रिएट अकाउंट पेज की फंक्शनलिटी ये है कि इंफॉर्मेशन डाल के सेव करो कि कैंसिल करो कि डिलीट करो कि फलाना करो, जो करना है करो। इसलिए ये याद रखना हमेशा, किस चीज़ को किस पेज पे रखना है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टार्टिंग में यही आती है, हम गलत चीज़ को सही, अलग, मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं रखनी चाहिए वहाँ उठा के रख देते। तो अब इस तरह से मॉड्यूल बनाने हैं, सब मॉड्यूल बनाने हैं। और कम से कम अच्छा ये बताओ, क्या एक एप्लीकेशन ऑटोमेट करते हैं तो सारे शुरू बना लेते हैं मॉड्यूल, सब मॉड्यूल नहीं, ज़रूरत के हिसाब से। मेरा टेस्ट केस पढ़ते हैं, जो रास्ते में आता है वो बनाते चले। अब अगर हम इसकी बात करें, ये टेस्ट केस इनवाइस वाला जो टेस्ट केस कह रहे हैं, तुम्हें लॉगिन पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, होम पेज की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। फिर वहाँ से अकाउंट्स के लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्रिएट अकाउंट पेज की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद वहाँ से इनवॉइस पे जाना है ना, फिर होम पेज की ज़रूरत पड़ेगी। या जहाँ भी है कि होम पेज पे ही मेथड है ना, कि वहाँ से कहीं कहीं जाने का, होम पेज से कहीं भी जा सकते हो ना,
तो वहाँ फिर एक मेथड होगा कौन सा, गो टू इनवाइस या जो भी होगा, और फिर इनवाइस से क्रिएट इनवाइस, फिर जहाँ भाई सोचो अब जरा